बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथमेटिक्स का आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 2 का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज आपको पता है बेसिक टॉपिक होता है, हर पेपर में इसका क्वेश्चन बनता है और ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक तस्वर किया जाता है। थोड़ा सा पेचीदा इसलिए होता है क्योंकि इसकी स्टेटमेंट्स जो है ना, जो परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं, इनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी समझनी मुश्किल होती हैं। अगर आप स्टेटमेंट को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन ये बिल्कुल इजी होता है, बिल्कुल आसान होता है, मुफ्त के नंबर्स होते हैं। कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला आपको परसेंटेज के वाले से ना जो भी कंसेप्ट हैं आपको इजी वे में समझाया जाए ताकि आप इसको आसानी से कर सकें। तो मैथमेटिक्स के वाले से आप अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप पंजाब से हैं, केपी से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं या आज़ाद कश्मीर से हैं, मीन के पाकिस्तान के किसी भी कोने से हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स का जो आपका जनरल सिलेबस होता है एफपीएससी में, पीपीएससी में या कोई भी कंपैरेटिव एग्जाम है, वो आपके 3 चैप्टर होते हैं टोटल। ये 3 चैप्टर्स के आपके पास 6-6 7-7 ये टॉपिक्स हैं। चैप्टर 1 हमने कर लिया था, जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी प्लेलिस्ट में ऊपर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे वन बाई वन। आज हमने करना जी परसेंटेज, चैप्टर नंबर 2 है। तो चैप्टर नंबर 2 के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो परसेंटेज है, एवरेज है यानी कि अरिथमेटिक मीन्स है, अलजेब्राइक इक्वेशंस है, रेशो है, रेट है, प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, एज कैलकुलेटर है, ये एज के वाले से क्वेश्चन बनते हैं, और वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन यानी कि ट्रेन वाले क्वेश्चन, ये ट्रेनों वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है जी, ये आप होगा। और चैप्टर नंबर 3 है जो हमारा ज्योमेट्री के वाले से होगा, एरिया एंड पेरीमीटर्स के वाले से, ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप्स वगैरह। तो चैप्टर नंबर 2 इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करें कि इसको आपको ना जल्द जल्द मुकम्मल करवाया जाए। आज हमने करना है परसेंटेज। परसेंटेज का जो क्वेश्चन होता है ना जी, परसेंटेज, परसेंटेज का तो मतलब होता है ना, इसमें आपको पता है पर और सेंट। पर का मतलब होता है बटा, सेंट का मतलब होता है 100, परसेंटेज की ये आपके पास निशानी होती है, इसका मतलब होता है बटा 100। जहाँ पे भी आपको परसेंटेज नजर आए, फॉर एग्जांपल x% लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है x/100। 6% लिखा हुआ है इसका मतलब है 6/100। 9% लिखा हुआ है इसका मतलब है 9/100। ठीक है जी। लेकिन ये तो होता है जिसका जस्ट बेसिक आपके पास नॉलेज है। तो और आप उस दूसरी बात ये भी है कि आपको जो है ना परसेंटेज के वाले से जो बेसिक फार्मूला होता है तो आपको पता है, ऑब्टेन्ड मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपका बेसिक फार्मूला होता है परसेंटेज का। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनता इस तरह का। क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा पेचीदा होता है, थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज के वाले से। सिंपल जो आपका फार्मूला है, फार्मूला तो आपने याद करना है, आपके पास ऑब्टेन्ड मार्क्स बटा टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। लेकिन आपको जो क्वेश्चन आएंगे परसेंटेज के वाले से वो थोड़े से मुख्तलिफ आएंगे। तो इसका जो परसेंटेज को समझने का तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका वो ये है कि आपको क्वेश्चन दिए जाएं और आप उनको बार बार प्रैक्टिस करें। ये आपके पास मैंने तकरीबन 50 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका पास पेपर में ना आया हो। सारे के सारे पास पेपर्स में से ही मैंने सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो आज मैं आपको कोशिश करूंगा कि तकरीबन ये पहली जो फाइल आपकी 25 क्वेश्चन है ये मैं करवा दूं आपको अभी सारे, वन बाय वन सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। और दूसरी जो एक्सरसाइज आपके पास 25 क्वेश्चन वो आप खुद करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जब आप ये 50 क्वेश्चन आप फिर हाथ से गुजार लेंगे तो आपको परसेंटेज के वाले से जितनी भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, मुख्तलिफ टाइप्स को जैसे जैसे भी परसेंटेज के वो पूछता है वो सारी आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखें जी। सबसे पहला क्वेश्चन है 18 are 75% ऑफ विच नंबर। ठीक है जी। अब मैंने आपको पहले बताया था कि परसेंटेज का क्वेश्चन जो है ना, परसेंटेज का क्वेश्चन समझने के लिए सबसे पहले आपको स्टेटमेंट की समझ होनी चाहिए। अगर आप स्टेटमेंट को समझकर स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, सवाल आपका वहीं पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी। तो आपने समझना है कि आपने किसी भी स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसको आपने सॉल्व किस तरह करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है 18 are 75% ऑफ विच नंबर। ठीक है जी। 18 are 75% ऑफ विच नंबर, ये आपके पास जो है ना, ये आपके पास जो है ना ये स्टेटमेंट है। ठीक है, नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए होंगे कि कोई एक आपने सेलेक्ट करना होगा। तो आपने इसको कैसे करना है, ये जो स्टेटमेंट है ना जी, स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के 2-4 रूल हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल सादे सादे पेटेंट रूल हैं, पक्के आपने याद कर लेने हैं। स्टेटमेंट में जो भी आपके पास गिनती आ जाए, जो भी नंबर हो, जो भी नंबर हो, काउंटिंग हो, वो आपने नहीं छेड़ना। 18 का 18 नीचे आ जाएगा। जहाँ पे आ जाए इज एम या आर, इज एम या आर, ठीक है जी, स्टेटमेंट में उसको मैथमेटिकल में आप कन्वर्ट करेंगे तो इसका बनेगा बराबर, बराबर, ये बराबर का साइन बनेगा, इक्वालिटी का साइन बनेगा। ठीक है जी। उसके बाद लिखा हुआ 73, 73 को आपने नहीं छेड़ना, 73 का 73 ही आएगा।
इसके साथ आया परसेंटेज की निशानी, ये परसेंटेज की निशानी है। इस परसेंटेज का जो साइन है इसको आपने ख़त्म करके बटा 100 लिख देना। जिसके साथ परसेंटेज का साइन आएगा, परसेंटेज ख़त्म करके आपने बटा 100 लगा देना है। जो ऑफ है ना, ऑफ, जहाँ पे भी ऑफ आएगा आप इसकी जगह लेंगे मल्टीप्लिकेशन। ऑफ की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद लिखा हुआ है विच नंबर, ये लिखा हुआ है विच नंबर, विच नंबर, विच नंबर का मतलब होता है क्वेश्चन है। ये आपसे वो पूछ रहा है। जो बात आपसे पूछी जाए स्टेटमेंट में, जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन नजर आए, जिन अल्फाज पे क्वेश्चन बन रहा हो, वो आपने क्या करना है, उसकी जगह आपने लिखना है एक्स, उसकी जगह आपने क्या लिखना है, एक्स। ये आपने हमेशा हर स्टेटमेंट में बार बार, अभी आपका मैं 25 क्वेश्चन कराने लगा हूँ, तो 25 के 25 में आपको ये बात बार बार मैं याद करवाऊंगा। इतनी याद करूंगा कि आपको पक्का इसका जो है क्लियर कट समझ आ जाएगी। अब देखिए, मैंने आपको बताया क्या है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को आपने मैथमेटिकल फॉर्म में जब कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले जिसमें इज़, एम या आर आपको नज़र आएगा, वहाँ पे आप लगाएंगे बराबर। ठीक है जी। परसेंटेज की निशानी जहाँ पे नज़र आ जाए उसका मतलब है बटा 100। अगर ऑफ नज़र आ जाए, ऑफ, ऑफ का मतलब होता है ज़रब, ऑफ का नंबर मतलब होता है ज़रब। और जो क्वेश्चन होता है जहाँ पे आपको कुछ पूछी जा रही होती है चीज़, वो उसके जगह पे हमने क्या लगाना है, एक्स लगाना है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक्स लगाएंगे। ठीक है जी। आपने 4-5 चीज़ें याद कर ली। तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जब आप इस स्टेटमेंट को इस तरह क्वेश्चन जो है ना आप मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आपकी मैथमेटिकल फॉर्म बन चुकी है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपका एक्स है ना, जो एक्स है, एक्स, एक्स को आपने एक साइड पे रखना है, बाकी सारी की सारी चीज़ें दूसरी साइड पे ले जानी है। याद रखिएगा, ये जो आपका बराबर की निशानी होती है ना, ये समझ लें कि आपके पास ब्रिज है या बॉर्डर है। इस बॉर्डर को जब आपने पार करवाना है नंबर्स को, तो आप क्या करेंगे, बॉर्डर की राइट साइड से पकड़कर इसको लेफ्ट साइड पे लेके आना, तो ये आपस में उलट हो जाते हैं। ये 73 बटे के ऊपर है ना, ये उधर आएगा तो 18 के नीचे चला जाएगा, 18 के नीचे चला जाएगा। ठीक है। अब ये 100 जो ना बटे के नीचे है ना, जब बॉर्डर को पार करेगा तो यह जाके ऊपर चला जाएगा, बटे के ऊपर चला जाएगा। बाकी बराबर का बराबर, एक्स का एक्स आ जाएगा। एक्स भी नीचे आ गया, बराबर भी नीचे आ गया, ये सारी चीज़ उधर चली गई। ये आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है। अब आपने एक्स की वैल्यू सिर्फ फाइंड करनी होती है। तो एक्स की वैल्यू पे कैसे निकलेंगे, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जब मेरे ख्याल 75 था, 73 नहीं था, सॉरी। ठीक है जी। 75। ठीक। अब 75 को आपने यहाँ पे इनको क्या करना है, इनको आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे इससे भी बेसिक लेवल की जो चीज़ें हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल जो है ना, अगर आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का नहीं है, इससे भी बेसिक लेवल की चीज़ें यहाँ पे जो है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या किस तरह इनको आपस में काटा जाता है, कैसे इनको सिंप्लीफाई किया जाता है, ये भी चीज़ें आपने समझनी हो तो फिर आप मुझसे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको पर्सनल में व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे स्क्रीन शेयरिंग से समझा दूंगा। यहाँ पे फिर बड़ा लंबा टाइम हो जाएगा। आपने क्या करना है, 25 4 बार 100, 25 3 बार 75, 3 1 बार, 3 3 6 बार 18, 6 4 बार 24। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 24। एक्स इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 24। ठीक है जी। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन जो है ना बिल्कुल आपको आनी चाहिए। सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन होती है, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है जी। ज़रब चिल्ले पाई। ठीक है। इसको आपने इस तरीके से याद कर लेना है। अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आती तो आपको जो है ना, आप कोशिश करें कि 10 दिन टाइम निकालें। 10 दिन आपको मैथमेटिक्स मेरे से फिर जो है ना तकरीबन 1 घंटा आपको ऑफलाइन जो आप जो ना व्हाट्सएप पे स्क्रीन शेयरिंग में करना पड़ेगा। तो फिर आपकी सारी बेसिक्स भी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ये आपका पहला क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 78 एज परसेंटेज। 78 को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। तो अब आपने क्या करना है, कहते जी 78 है ना, इसके साथ आप परसेंटेज भी लगाएं, इसके साथ आप परसेंटेज लगाएं। तो आप क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 100 से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है। इसमें आपको पता डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे, काट के फिर एक ही बचेगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। लेकिन क्या होगा, 78 को आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, 100 के साथ डिवाइड भी कर दिया। जो 70 आज जो डिवाइड वाला 100 होता है, इसका मतलब आपको पता है, इसका मतलब होता है परसेंटेज। तो आपके पास आएगा 78 ज़रब 100 और साथ आपके पास क्या आएगा, परसेंटेज। ठीक है। बटे वाला 100 को हमने ख़त्म करके परसेंटेज लगा दिया। अगर हम परसेंटेज की जगह बटा 100 लगा सकते हैं, तो बटा 100 ख़त्म करके आप परसेंटेज भी लगा सकते हैं। ये बिल्कुल इस तरह सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने देखा 1-2 क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको डाल दिया था, 1-2 पास पेपर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े दफ़ा पेपरों में आया हुआ है। द रेडियो ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 10%, देन इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीज बाय। क्या जी, क्वेश्चन क्या है जी, कहता है जी एक कोई भी आपका स्फीयर है ना, उसका जो रेडियस है, फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास रेडियस है, वो आर है। ठीक है, आर है। कहता है जी आर को आप 10% इंक्रीज कर दें, आर को 10% इंक्रीज कर दें। ठीक है जी। अगर ये जो आर है, कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 5 है, 10 है, 50 है, जो भी है, इसको अगर आप 10% इंक्रीज कर दें, मीन्स के आर में आप आर का 10% जो है ना, आर का 10% ऑफ आर ये आप ऐड कर दें। ठीक है। अगर आर 100 है, तो अगर इसको हम 110 कर दें,
तो इसके सरफेस एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा? सरफेस एरिया का फार्मूला आपको आना चाहिए पाई आर स्क्वायर, पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में आर अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं आर 10 ले लेता हूँ, आर में ले लेता हूँ 10 ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आर 10 लगाऊँ तो 4 पाई आर 10 का स्क्वायर आपके पास आ गया 4 पाई इंटू 100, 4 पाई इंटू 100 आ गया, 100 आ गया, ठीक है। अगर मैं इस 10 का 10% इंक्रीज़ कर देता हूँ, 10 का 10% इंक्रीज़ कर देता हूँ, आपको पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि 10% ऑफ 10, 10 का 10% होता क्या है। तो मैंने आपको बताया 10/100 आ गया आपके ज़रब, 10 का 10 आ गया। तो ये आपने क्या करना, सिफर सिफर के साथ काट गया, ये 10 10 के साथ काट गया, तो आपके पास क्या बचा 1। मीन के 10% का 10% जो है ना वो 1 होता है, 10 का 10% 1 होता है। तो मीन्स के अगर हम 10% इंक्रीज करेंगे तो 10 से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगर मैं आर स्क्वायर की जगह 11 पुट करता हूँ, पहले मैंने 10 पुट किया तो मेरे पास आया 4 पाई इंटू 100। अगर मैं 11 पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 4 पाई इंटू 11 का स्क्वायर, तो 4 पाई इज इक्वल टू इंटू 121 आ जाएगा। 11 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक है जी। अब देखिए फ़र्क कितने का पड़ा, पहले क्या था 100 था, आपके यहाँ हो गया 121। मीन्स के कितने परसेंट फ़र्क पड़ा है, 21% का, 21% का फ़र्क पड़ा है सरफेस एरिया में। पहले 100 था 4 पाई इंटू 100, अब 4 पाई इंटू 121 आ गया। मीन के 100 से बढ़ के 121 यानी कि 21% तक इसमें फ़र्क आ गया है, ठीक है जी, समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिर्फ ये क्वेश्चन आपने इसलिए करने हैं कि आपको ये मैंने पीडीएफ तो आपको पता शेयर कर दी हुई है व्हाट्सएप ग्रुप में, मैंने पहले पीडीएफ शेयर कर दी थी, तो आपने इसको पहले एक ट्राई करना है। अगर जो क्वेश्चन ना आए मेरी वीडियो से आपने देख लेना है, तो आपको ये जो है ना स्टेटमेंट समझने आसान हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, हाँ जी, अली सोल्ड अ टेबल एट 800 विच वाज बॉट फॉर 1000, व्हाट इज लास्ट परसेंटेज, ठीक है जी। क्या था जी, उसने जो सोल्ड किया ना, सोल्ड किया है 800 रुपये में, सोल्ड किया है 800 रुपये में, और परचेज किया था, परचेज उसने किया था जी 1000 रुपये में, परचेज किसने किया था 1000 रुपये का, ठीक है। अब कहता है जी इसमें बताएं जी लास्ट परसेंटेज कितनी है। लास्ट वैसे तो हमें नज़र आ रहा है ना 200 रुपये का लास्ट हो गया, 1000 का लिया था 200, 800 का बेचा है तो आपके पास लास्ट तो आ गया 200, लेकिन वो कह रहा है लास्ट परसेंटेज निकालें, लास्ट परसेंटेज निकालें, लास्ट की परसेंटेज भी हमें निकाल कर आप दिखाएं, ठीक है जी। तो आप हम क्या करेंगे, आपको पता है 200 हमारा लास्ट हुआ है, 200 बटा आपकी कुल कीमत कितनी है 1000 है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा बेसिक फार्मूला आपका यूज़ होगा। तो आप क्या करेंगे, दो सिफर के साथ कट जाएंगे, ठीक है जी, और एक सिफर के साथ काटेगा तो आपके पास आएगा जी 20, क्या आएगा जी 20% आपके पास है, 20% जी आपको लॉस हुआ है, ठीक है। समझ आ गई है जी, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव करते हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ ये समझना है कि स्टेटमेंट्स आपने किस तरह कन्वर्ट करनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, द नंबर हुज 17% इज 51, द नंबर हुज 17% इज 51, द नंबर नंबर हुज 17% इज 51। अब देखें इसको आपने बिल्कुल उसी तरीके से इसको पहले मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है द नंबर हुज। अब यहाँ पे देखें आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है ना, द नंबर हुज, यहाँ पे कुछ चीज़ पूछी जा रही है, वो कौन सा नंबर है, द नंबर हुज जो कौन सा नंबर है, मीन के यहीं पे आपने इसी नंबर को आपने फाइंड करना है। इसको हम लिखेंगे एक्स। उसके बाद लिखा हुआ है 17%, 17% का मतलब क्या है जी 17/100, 17/100। इज़ का मतलब मैंने बताया ये है बराबर। आगे लिखा हुआ है 51, ये 51 का 51 आ गया, ठीक है जी। अब हमने एक्स को सिर्फ इधर रखना है, बाकी सारे के सारे उधर लेके जाना है। तो आपको मैंने बताया हुआ जब आपने बॉर्डर क्रॉस करवाना है या बराबर वाला जो आपने क्रॉस करवाना है, तो 17 आपका नीचे आ जाएगा और 100 आपका ऊपर चला जाएगा। तो आपका एक्स इधर अकेला रह गया, एक्स बराबर आ गया 51 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है जी। 51 आ गया 51, और नीचे आपके पास आ गया 17, 17 एक बार 17, 17 3 बार 51, और 3 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ गया 300। तो ये आपका 300 ऐसा नंबर है जिसका 17% 51 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु डेवलप्ड अलजबरा, जब फादर ऑफ अलजबरा जी मूसा ख्वारिज़मी को कहते हैं। ये आपने याद करना है, पूछ लेता है, वो पूछ लेता है जी ज्योमेट्री का फादर कौन है, वो यूक्लिड है, यूक्लिड है, ठीक है जी। अलजबरा का फादर कौन है, वो जी मूसा ख्वारिज़मी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन एन एग्जामिनेशन देर आर 3 सब्जेक्ट्स ए बी एंड सी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन मैंने जो बहुत से पेपरों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी, और थोड़ा सा मुश्किल ट्रिकी भी क्वेश्चन है। क्या है जी, कहता है जी 3 सब्जेक्ट हैं आपके पास ए बी और सी। ए फॉर आर्ट्स समझ लें, बी फॉर बायोलॉजी समझ लें, सी फॉर केमिस्ट्री समझ लें, आपने आपको समझाने के लिए, ठीक है जी। कहता है जी 3 सब्जेक्ट्स हैं
और तीनों सब्जेक्ट्स में पास होना ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा तीनों सब्जेक्ट को पास करता है तो वो इसको पास कंसिडर होगा। आ स्टूडेंट हैज़ टू पास ईच सब्जेक्ट, ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, 20% स्टूडेंट्स फेल्ड इन ए, 22% स्टूडेंट फेल्ड इन बी एंड 16% स्टूडेंट आर फेल्ड इन सी। अब क्या कहता है जी, कहता है जी और बताएं इसमें आपके पास परसेंटेज कितनी होगी, पासिंग की रेंज कितनी होगी, कम से कम कितने बच्चे पास होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे पास होंगे। क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन क्या कहता है जी, आपके पास टोटल फॉर एग्जांपल 100 बच्चा है, 100 बच्चा फॉर एग्जांपल 100 बच्चा है, उसमें कहता है जी परसेंटेज 100 को कहते हैं ना, कहता है जी जो ए है ना, ए में 20% बच्चे फेल हुए हैं, 20% फेल हुए हैं, ठीक है। जो बी है, बी बायोलॉजी समझने, इसमें क्या कहता है जी 22% बच्चे फेल हुए हैं। और जो आपके पास सी यानी कि केमिस्ट्री है, उसमें 16% बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है। अब बताएं इसमें पास कितने हुए हैं। पास कौन होता है, जो तीनों में पास होगा। अब यहाँ पे ये जो जिसकी एक भी सप्ली है वो फेल है, ठीक है जी। अब देखिए मैं समझता हूँ, 20 बच्चे आर्ट्स में फेल हो गए, 22 बच्चे बायोलॉजी में फेल हो गए, 16 बच्चे आपके कितने में फेल हो गए जी, केमिस्ट्री में फेल हो गया। तो टोटल कितने बच्चे हो गए जी आपके पास, ये आपके पास है तकरीबन बन गया 58 बच्चे जो है ना आपके फेल हो गए हैं। तो उसने पूछा हुआ है पास कितने हुए हैं, तो पास आपको पता, अगर 58% फेल हो गया तो 42% आपके पास हो जाएंगे। 42 बनता है ना, टोटल 100 में से 58 निकाल दें, 42 बच गया। अब दूसरी इसका रुख देखिए, दूसरा रुख ये है, मैं कहता हूँ ये जो बच्चे 22 फेल हुए हैं ना बायोलॉजी में, जो बच्चे 22 फेल हुए हैं बायोलॉजी में, इनमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो है ना तीनों कंपार्डें हैं, जिनकी जो समझ लें कि बायोलॉजी में और आर्ट्स दोनों में कंपार्ड है, दोनों में सप्ली है। और 20 बच्चे ऐसे हैं, 20 बच्चे ऐसे हैं कि जो सॉरी 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी सिर्फ बायोलॉजी में कंपार्ड है, ठीक है जी, बायोलॉजी में कंपार्ड है, और आर्ट्स में वो पास हैं। लेकिन जो 20 बच्चे इनमें से ऐसे हैं जिनकी बायोलॉजी और आर्ट्स दोनों में कंपार्ड है, दोनों में फेल हो गए हैं। बच्चे वही हैं, बच्चे वही 22 ही हैं। उनमें से 20 बच्चे ऐसे हैं जिनकी आर्ट्स में भी सप्ली आई है, आर्ट्स में भी वो फेल है, ठीक है जी। अब टोटल बच्चे फेल कितने हुए, 22। ये दोनों खत्म हो गए, दोनों को मिला के सिर्फ 22 फेल हो गए हैं। समझ आ गई है ना। आप देखना ये 20 बच्चे वही 20 बच्चे हैं जो इनमें से हैं, इन 22 में से ही वो 20 बच्चे हैं जो फेल हो गए हैं किसी किताब में, ठीक है। अब ये जो आपके पास 16 बच्चे हैं ना, ये 16 बच्चे भी इन्हीं 22 में से 16 बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी 3 सप्लियाँ आई हैं, ठीक है। टोटल आप समझ लें 22 बच्चे हैं, टोटल आपके पास 22 बच्चे हैं। 22 में से आपके पास 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी बायोलॉजी में सप्ली है, इन्हीं 22 में से 20 ऐसे हैं जिनकी बायोलॉजी और आर्ट्स में सप्ली है, इन्हीं 22 में से 16 ऐसे भी हैं जिनके आपके पास जो है ना तीनों सप्ली हैं, बायोलॉजी में भी है, आर्ट्स में है और केमिस्ट्री, तीनों में सप्ली है। तो आप देखें ये वही बच्चे बार बार हैं जिनकी किसी की 1 सप्ली है, किसी की 2 सप्ली है, किसी की 3 सप्ली है। मीन्स के फेल आपके सिर्फ 22 ही हुए हैं, बाकी सारे के सारे पास हो गए हैं। अगर सिर्फ 22 ही फेल हुए हैं तो यहाँ पे आपके पास होगा तो आपके पास 78 बच्चे पास हो जाएंगे। तो उसने यही पूछा हुआ है कि बताएं कम से कम कितने बच्चे पॉसिबल पास हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पास हो सकते हैं। तो पहले हमने 42 आंसर निकाला था, तो कम से कम 42, ज़्यादा से ज़्यादा 78 बच्चे जो है ना वो पास हो सकते हैं। इसका आपने देख लें, ये आपके पास ऑप्शन भी यही दिए हुए हैं, तो इसका जो ऑप्शन है आपके पास है ना बी वाला 42 से 78% तक बच्चे पास हो जाएंगे, आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट। ये आपने अभी नहीं करना, ये सिंपल इंटरेस्ट का जब मैं टॉपिक कराऊंगा तो आपको मैं इंशाल्लाह ताला ये करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, अ कैंडिडेट अटेम्प्टेड 12 क्वेश्चन एंड सिक्योर्ड फुल मार्क्स इन ऑल ऑफ देम इफ ही obtained 60% इन टेस्ट एंड ऑल क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, देन व्हाट इज नंबर ऑफ इक्वेशन इन टेस्ट, व्हाट नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट। क्या कहता है जी, इस स्टेटमेंट को आपने समझना। स्टेटमेंट क्या है, कहता है जी एक स्टूडेंट है, उसने 12 क्वेश्चन किए हैं, 12 MCQ समझ लें कि उसने टिक किए हैं, 12 MCQ टिक किए हैं, 12 के 12 उसके ठीक हुए हैं, उसके 12 नंबर आ गए। और ये जो 12 नंबर हैं 60% बनते हैं, 12 नंबर हैं वो 60% बनते हैं, 60% बनते हैं उस टेस्ट के। कहता बताएं उस टेस्ट में टोटल कितने थे, टोटल कितने क्वेश्चन थे। जब 12 क्वेश्चन किए हैं तो नतीजा बना है, जो आपका रिजल्ट है वो 60% बना है। अब कहता है जी टोटल कितने हो, 100% लेने के लिए कितने नंबर होंगे। इट मीन्स के जो 60% है, 60% ऑफ आ नंबर, किसी भी नंबर का 60% कितना है, 12 है, ठीक है जी। समझ आ गई है। ये जो 12 है ना, 12 को क्या बनता है, 60% बनता है। 12 क्या बनता है, 60% बनता है। ऐसे लिख लें, 12 इज 60% ऑफ एक्स, किसी नंबर का
जो 12 है वो 60% है। हमने देखना है कि वो कुल जो है ना नंबर वो क्या 100% वो नंबर कितना होगा। तो आपने बिल्कुल उसी तरह ही करना है, 12 इज़ 60% ऑफ एक्स, ऐसे, ठीक है जी। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब आपको पता है एक्स को इस तरफ रहने देना, बाकी सारे के सारे उधर ले जाने हैं। 60 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास 12 60 इंटू 12/100 बन जाएगा, इक्वल टू एक्स आ गया, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, ये आपके पास आ गया जी, इसको आप काट लें आपस में, उनको काटे ना, जैसे भी आपने काटना। ये 60 नीचे आएगा, सॉरी, और 100 आपको ऊपर जाएगा। हमने उलटना है ना, 100 ऊपर जाएगा, 60 नीचे आएगा, ठीक है जी। आप क्या करेंगे, 12 एक बार 12, 12 5 बार 60, ठीक है जी। 5 एक बार 5 और 20 5 बार 100, तो आपके पास आंसर आ गया 20। टोटल आप इसमें 20 क्वेश्चन थे, टोटल इसमें 20 क्वेश्चन थे। ये आपने क्लियर कर लेना। 100 ऊपर जाएगा, 60 नीचे आएगा। हमने जब बराबर को बाईपास करवाना है, बॉर्डर को आपने पार करवाना है, तो ये आपस में उलट जाते हैं, ठीक है जी। टोटल आपके क्वेश्चन आ गया 20 मीन्स के टोटल 20 क्वेश्चन थे। 12 उसने किए थे, 12 के 12 ठीक हुए, तो उसका आंसर क्या आया, 60% बना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ना जी, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू RS 1800 इन 5 ईयर। ये भी आपका जितना सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ दें, इंटरेस्ट वाला टॉपिक में इंशाल्लाह ताला मैं आपको करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू, ये नेक्स्ट हो गया। 11 है जी, द नंबर हुज 25% इज 75, द नंबर हुज 25, द नंबर हुज 25% इज 75। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें क्या कह रहा है, द नंबर हुज, ये नंबर उसने पूछा है, इसको हम एक्स रख देंगे। 25% का मतलब है 20/100, इज का मतलब होता है बराबर, आगे है जी 75, इसको आपने चेंज कर लिया। अब आपने क्या करना है, एक्स को इधर रहने दे, बाकी सारा उधर ले जाओ। उधर जब जाएगा तो 25 नीचे आएगा, 100 ऊपर जाएगा, ठीक है जी। एक्स बराबर क्या आएगा, 75/25 ज़रब 100, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, इसको आप काट दें, ठीक है। कैसे आप काटेंगे, 25 एक बार 25, 25 4 बार 100, 25 एक बार 25, 25 4 बार 100। अब 4 को 75 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आंसर रहेगा 300। 300 वो नंबर है जिसका 25% है वो 75 बनता है, ठीक है जी। समझ आ गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, द नंबर हुज 29% इज 100। ये भी आपने उसी तरह ही करना है, 29% ऑफ नंबर इज 100 मीन के 29% इंटू एक्स बराबर आ गया 100। तो आप क्या करेंगे, अपना एक्स इंटू 29/100 इज इक्वल टू 100 करेंगे। इस तरह आपने इसको करना है, बिल्कुल सिंपल उसी तरह जैसे मैंने ऊपर करवाया है। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, 75% ऑफ ए नंबर इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ व्हाट नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें समझ नहीं आमतौर पे आती, बड़ी मुश्किल से समझ आ के आती है बच्चों को। इसकी स्टेटमेंट कैसे उसने घुमा फिरा के बनाई हुई है। क्या जी, कहता है जी कोई एक नंबर है एक्स। आपको मैंने बताया जो हमने फाइंड करना होता है उसको हम एक्स रखते हैं। एक्स कोई नंबर है, कहता है जी एक्स का आप 65%, 65 ही है ना, एक मिनट में ज़रा चेक कर लूँ। आपके पास क्वेश्चन क्या है जी, 65 ही है, ठीक है जी। कहता जी 65% ऑफ एक्स जो है ना जी, एक्स का 65% निकाल लें, वो जनाब बराबर होता है एक्स के 4/5 में से 21 निकाल दें, तो -21 कर दें, ठीक है जी। कहता है किसी भी नंबर का जब 65% लेते हैं, वो जनाब उसके 4/5वें हिस्से से 4/5 हिस्से से 21 नंबर कम आता है, मीन के 21 उसमें हम माइनस कर देंगे, आपस में बराबर आ जाएंगे, ठीक है ना। एक बंदा है ना, वो कहता है जी मेरे पास 100 रुपये है, और ये जो सामना मेरा भाई है उसके पास मुझसे 21 रुपये कम है, मुझसे 21 रुपये कम है। क्या मतलब है, उसमें उसके 100 में से 21 रुपये कम है, ठीक है। इसी तरह ये आप देखें, कह रहा है जी 65% ऑफ एक्स, जो एक्स है उसका 65% निकालें, और उसका जो है ना 4/5 4/5 निकालें, तो उसमें से 21 कम आते हैं, ठीक है जी। समझ आ गई है। आप क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है, बिल्कुल वही काम, 65/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x/5 माइनस 21। अब आपने क्या करना है, आपने एक्स वाली एक साइड पे करनी है और खाली एक साइड पे करनी है। तो ये आपके पास जो है ना 65x/100, ठीक है, और इज इक्वल टू 4x/5 माइनस 21 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे,
आप 4x को इधर ले आएँ या 21 को इधर ले आएँ, इसको उधर ले जाएँ, सिर्फ आपने x वाले एक साइड पे करनी है और 21 एक साइड पे करना है। 21 को मैं उधर ले जाता हूँ, ठीक है, 21 इधर आ गया, प्लस हो गया। ये जो है इसको मैं उधर ले जाऊँगा, आपके पास 4x/5 माइनस 65x/100 आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। इसको आप क्या करेंगे, आपको पता है जी बटे वाली रकमें आपस में जमा तफरीक हो रही हो, तो आप क्या करते हैं, आप इसको कहते हैं इसका एलसीएम लेते हैं। 100 इसका एलसीएम आ जाएगा। जब 100 इसका एलसीएम आ जाएगा तो 5 को 20 पे आ जाएगा, तो आपके पास ऊपर इसके जो है ना आपके पास 4 है, तो 20 4 बार 80 आ जाएगा। 80 में से 100 आपको 65 निकालेगा, 65x आपके पास आ जाएगा। 80x आ जाएगा। 80 में से 65 आया तो आपके पास 15x आएगा। 15/100 = 21 आ गया। 100 ऊपर चला गया, 15 नीचे आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल, आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है जैसे आपने पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ बैट्समैन स्कोर्ड 120 रन विच इंक्लूड्स 9 बाउंड्रीज एंड 4 सिक्सेस। कहता है जी एक जो है ना बैट्समैन है, उसने 120 को स्कोर किया टोटल, 120 स्कोर किया। 9 उसमें बाउंड्रीज हैं, 9 उसमें बाउंड्रीज हैं, उसमें 4 आपके पास जो है ना सिक्सेस हैं, 4 सिक्सेस हैं। अगर आपके 4 छक्के हैं, इसके अंदर 5 आपके पास चौके होंगे। यही है ना, 9 बाउंड्रीज फिर ऐसी बनती है ना। ठीक है जी। एक बार दोबारा पढ़ लें। ठीक, अ बैट्समैन गुड स्कोर्ड 120 रन विच इंक्लूड 9 बाउंड्रीज एंड 4 सिक्सेस। ठीक है जी, समझ आएगी। अब क्या जी, कहता जी इसमें टोटल 9 बाउंड्रीज हैं, 4 छक्के हैं और 5 चौके फिर होंगे, इसलिए 9 हो जाएंगी ना। इट मीन कि 4 छक्के के आपके पास 24 रन जाएगा, 6 4 बार 24, और 5 जो आपके पास जो है ना वो चौके हैं, तो 5 4 बार 20, टोटल आपका जो है ना 44 जो रन हैं उसने बनाए हैं किससे, ये उसने बनाए हैं बाउंड्रीज से। यही पूछ रहा है वो कि आप बताएं बाउंड्रीज से कितने परसेंट उसने बनाए हैं। आप ये सारा, ये हमारे पास 44 उसके रन आ गए हैं, लेकिन उसके रन की परसेंटेज नहीं आई। तो आपको पता है परसेंटेज होता है टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स 44, टोटल मार्क्स 120 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से। ठीक है, इसको आपने इस तरह करना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 0 को 0 के साथ काट देंगे। ठीक है जी। 12 को आपने 2 6 बार 12 करेंगे, 2 5 बार 10 कर देंगे। ठीक है, 6 2 3 बार 6 कर देंगे, और 22 2 बार 44 कर देंगे। 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आ जाएगा, आपके पास 5 2 बार 10, 5 2 बार 10 और 110/3, 110/3। आप 110 को 3 पे आप डिवाइड कर लें, आपके पास क्वेश्चन इसका आंसर आ जाएगा 3 3 बार 9, उसके बाद 3 6 बार 18, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 3 6 बार 18। 36.6% आपके पास आ जाएगा। इसका जो स्कोर है वो बाउंड्रीज के ज़रिए से हुआ है। ठीक है जी। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आपको बेसिक बिल्कुल भी नहीं आती, जमा तफरीक भी नहीं आता, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आती, फिर आप रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको फिर ना वो आपको सेपरेटली करवाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फिर समझ नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखें जी, इसको छोड़ देना आपने अभी, जब भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना 16 है, व्हाट 40% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 42, द रिजल्ट द नंबर इट सेल्फ द नंबर इज। क्या मतलब है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता जी एक नंबर है, उसका 40% जो है ना 42 में ऐड करें तो दोबारा वही नंबर आ जाता है। ठीक है जी। आप क्या कहता है जी, कहता है जी कोई नंबर फॉर एग्जाम्पल आपके पास x है, इसका 40% निकाल लें, 40% ऑफ एक्स, ये आप ऐड करें 42 में। 40% ऑफ एक्स ऐड करें आप 42 में, तो दोबारा आंसर क्या आता है, वही नंबर एक्स ही आ जाता है। कोई भी नंबर एक्स है, एक्स 40% ऑफ एक्स ऐड करें 42 में, तो दोबारा एक्स ही आ जाता है। तो आपने इसको सॉल्व करना है, क्या आ जाएगा 40/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 42 इज इक्वल टू एक्स। ये आपके पास आ गया 40x/100 प्लस 42 इज इक्वल टू एक्स। आप क्या करेंगे, आप x वाला उधर ले जाएंगे, 42 एक साइड पर आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 42 इक्वल टू एक्स माइनस आपके पास आ गया जी 40x/100। इसको अब आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व आप कैसे करेंगे, 42 इज इक्वल टू 100, आपके पास एलसीएम आ गया, इसके नीचे 1 है, जिसके नीचे 1 हो उसके बाद अब जिससे आपको कुछ नज़र ना हो, हमारे पास 1 होता है। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, इसको तकसीम करें, आपके पास 100 आ गया, माइनस 100 के साथ कट गया, 40x आ गया, पास आ गया 42 इज इक्वल टू आपके पास 100 में से 40 निकाला तो आपके पास 60x/100 आ जाएगा। अब 100 ऊपर चला जाएगा, 60 नीचे आ जाएगा। इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है जी, समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कौन सा है, 24% ऑफ 44 प्लस 12% ऑफ 22। क्या क्या जी, कहता है जी आपके पास है 44% ऑफ 40, आपके पास 44% ऑफ 24% ऑफ 44 एंड 12% ऑफ 22। कहते जी 24% ऑफ 44 प्लस 12% ऑफ 42
22 ये आपके पास क्वेश्चन है, ये जमा का सवाल है, कहते हैं इसको जमा करके दिखाएं। 20% ऑफ 44 का मतलब है 20/100 मल्टीप्लाई बाई 44 प्लस 12% का मतलब है 12/100 ऑफ का मतलब है ज़रब 7 आपके 22। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। पहले आप क्या करेंगे, उसमें बार्ड मैच के मुताबिक पहले मल्टीप्लिकेशन वाले मुकम्मल करेंगे, बाद में आप जो है ना एडिशन वाले मुकम्मल करेंगे। तो आपके पास ये आपके पास 2 50 100 और 2 22 44। ठीक है जी, फिर 2 25 50 और 2 11 22। ठीक है जी, आप इसको काट लेंगे, 11 को 24 से मल्टीप्लाई करके नीचे आप 25 पे डिवाइड करें, और यहाँ पे आपके पास है जो 22 11 और ये आपके पास 50 आ गया। ठीक है, आपके पास आ गया 12 को 11 से मल्टीप्लाई करें, नीचे 50 आ गया। 50 और 25 का एलसीएम निकाल के जैसे आप बटे वाली रकमों को जमा तफरीक करते हैं, उसी तरह सिंपल आप करेंगे तो आपका ये आंसर भी निकल आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन है जी, आ डीलर परचेज 22 पेंसिल फॉर RS20 एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 10 पेंसिल फॉर 11। अब क्या कहता है जी, कहता है जी आपके पास एक डीलर है, उसने 12 पेंसिलें खरीदी हैं 20 रुपये में, 12 पेंसिलें खरीदी हैं 20 रुपये में। ठीक है जी, अब वो क्या कह रहा है, 10 पेंसिल आपकी वो बेच रहा है जी 11 रुपये में, 10 पेंसिल बेच रहा है जी 11 रुपये में। ठीक है जी, अब क्या कह रहा है, बताएं इसमें परसेंटेज कितना मुनाफा उसको होगा। आपको पता है टोटल आपके पास जो 12 पेंसिल हैं, 12 पेंसिल उसने खरीदी हैं 20 रुपये में। ठीक है जी, अब 10 पेंसिल वो बेच रहा है 11 रुपये में, तो 20 पेंसिल कितनी की बेचेगा, 22 रुपये में। 20 पेंसिल कितनी बेचेगा जी, 22 रुपये में। ठीक है जी, उसने क्या खरीदा, क्या है उसने खरीदा, फिर इसको देख लें। अ डीलर परचेज 22 पेंसिल फॉर 20, सॉरी इसका ऐसे करना था, 22 पेंसिल जो है ना उसने 20 रुपीज़ की खरीदी है। 22 पेंसिल, 20 वो 12 नहीं, 22 पेंसिल हैं वो खरीदी है उसने 20 रुपये में। ठीक है, अब वो कह रहा है जी 10 पेंसिल वो बेचता है 11 रुपये की, 10 पेंसिल वो बेचता है 11 रुपये की। अब बताएं कि वो टोटल इसमें मुनाफा कितना कमाएगा। ठीक है, अब इसको आपने गौर से देखना है। आपके पास 22 पेंसिल के जो है ना ये आपके पास है वैल्यू है 20। अब ये 10 पेंसिल बेच रहा है जी 11 रुपये में, 10 पेंसिल बेच रहा है वो 11 रुपये में। तो अब आप देखें इसमें टोटल वो कितने की बेचेगा, टोटल वो कितने की बेचेगा। आप देखें अगर वो 10 पेंसिल बेच रहा है 11 रुपये की, ठीक है 10 पेंसिल बेच रहा है वो 11 रुपये की, तो 20 पेंसिल कितने की बेचेगा, 22 रुपये में बेचेगा। 20 पेंसिल कितने की बेचेगा, 22 रुपये में बेच लेगा। ठीक है जी, 20 पेंसिल तो आपके पास वो बेच लेगा 22 रुपये में। टोटल उसने पेंसिल खरीदी कितनी है, 22 पेंसिल उसके पास टोटल है। अब इसका मतलब है 4 पेंसिल अभी और इसके पास पड़ी हुई हैं, 4 पेंसिल अभी उसके पास है और पड़ी हुई हैं। तो आप क्या करेंगे, वो जो 4 पेंसिल हैं वो कितने की बिकेंगी, वो कितने की बिकेंगी। आप देखें इसमें सबसे तरीका आसान ये है कि उसमें देखें, ये यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है जी, 22 पेंसिल थी और 20 रुपये में उसने ली हैं। ठीक है जी, तो आप क्या करें, 20/22 निकाल लें। ठीक है, 20/22 निकाल लें तो आपके पास एक पेंसिल की वैल्यू आ जाएगी। उस एक पेंसिल की वैल्यू को आपने नोट करना है। फिर आपने वो कह रहा है जी 10 पेंसिल बेच रहा है 11 रुपये में, तो 11/10 से निकालते हैं। बल्कि आप ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह का क्वेश्चन, इसको आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के तरीके से करें, वो सबसे आसान है। तीर लगा के जब करेंगे तो ये आपका पेपर में क्वेश्चन ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो जब हमको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ेंगे ना, तो ये क्वेश्चन मैं आपको उधर जाके करूँगा ताकि आप उसको आसानी से टैकल कर सकें। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन है जी आपके पास है कि ये आप 24वां क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, काफ़ी वीडियो लंबी हो रही है। 30% ऑफ 50% ऑफ 80, 30% ऑफ 50% ऑफ 80, 30% ऑफ 50% ऑफ 80, कहता है जी इसको आप सॉल्व करें। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आपने क्या करना है, 30/100 आपका मतलब है ज़रब, 50/100 आपका मतलब है ज़रब, आगे लिखा हुआ है 80, इसको आपने सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, ये आपके पास आ गया जी, ये 0 0 के साथ काट देगा, 0 0 के साथ काट के निकले 10 रह गया। ठीक है, अब ये जो 50 है, 50 एक बार, 50 50 दो बार, 100 2 एक बार, 2 ये 2 2 के साथ कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके ऊपर 30 है ना आपके पास, ये 15 आ जाएगा ना, 15 30 2 से कट जाएगा। तो ठीक है, ऊपर आपके पास 15, नीचे आपके पास बच गया जी, आपके पास बच गया जी 10। ठीक है जी, ऊपर आपके पास 15 ज़रब 8 बचा, नीचे आपके पास बचा है 10। इसको काटना बिल्कुल अपने तरीके से है जैसे आप ऑलरेडी काटते हैं। 15 ऊपर बचा, नीचे आपके पास 10 बचा, उसको फिर काट दें 5 से, 5 2 बार 10, 5 3 बार 15, 2 एक बार, 2 2 4 बार 8, तो 3 4 बार 12, आपके पास आंसर आ जाएगा 12।
तो आपका 80% का 50% है, उसका 30% निकालें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो यूँ आपने जो है ना जी परसेंटेज के क्वेश्चन जितने भी होते हैं, आपने जनाब इसकी स्टेटमेंट्स को बड़े गौर से देखना है, तरीके से समझना होता है। अगर स्टेटमेंट को समझ के आप उसको मैथमेटिकल फॉर्म में ले आते हैं, फिर जस्ट आपके पास सिंप्लीफिकेशन ही रह जाती है। तो ये आपने 50 के 50 क्वेश्चन करने हैं। जो भी क्वेश्चन आपका ना हो आपने ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीन शेयरिंग पे समझा दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।